बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सिलसिला हमारा चल रहा था सवालात के हवाले से। जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं। यह हमारा एक ग्रुप है, आपके सवाल और उनका हल। उसमें से एक भाई ने पूछा है कि आदमी अपनी सौतेली सास से, इनके जो उसका ससुर है उसके इंतकाल के बाद अपनी सौतेली सास, यानी उसके ससुर की दो बीवियां थी, एक वो जिसकी बेटी से उसने शादी की है और इसके अलावा एक और उसकी बीवी थी। तो वो कहना ये चाहता है कि जनाब वो अपनी सौतेली सास से निकाह कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सवाल उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यानी सवाल ये था कि आदमी अपनी सौतेली सास के साथ निकाह कर सकता है या नहीं कर सकता उस इनके बेटी की मौजूदगी के अंदर। देखें, फुक़हाए कराम ने एक ज़ाब्ता बयान किया है, एक कानून बयान किया है कि ऐसी दो ख़वातीन को एक निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है कि जिनमें से एक को मर्द फर्ज करें तो दूसरे से उसका निकाह करना जायज़ ना हो। ठीक है, अगर इसके अलावा हो, अगर एक को मर्द फर्ज करते हैं दूसरे से उसका निकाह करना जायज़ है तो फिर निकाह करना जायज़ होगा। अगर एक सूरत में जायज़ नहीं होता दूसरी सूरत में जायज़ होता है। यानी अगर हम एक को मर्द फर्ज करते हैं दूसरी से उसका निकाह करना जायज नहीं होता, लेकिन अगर दूसरी को मर्द फर्ज करते हैं तो पहली से निकाह करना जायज होता है, तो फिर निकाह करना जायज होगा, उनको जमा करना भी जायज होगा। यहां भी सूरत हाल यही है कि औरत को अगर हम औरत फर्ज करें जो उसकी बीवी है और बेटी को बेटा फर्ज करेंगे, मर्द फर्ज करें, तो बेटे का सौतेली मां से निकाह करना जायज नहीं होता। लेकिन अगर औरत को मर्द फर्ज करें और बेटी को बेटी ही रहने दें तो फिर निकाह करना जायज होगा, क्योंकि औरत का फिर इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो खुलासा कलाम यह है कि फुक़हाए कराम ने जो ज़ाब्ता बयान किया है इसकी रोशनी के अंदर अगर किसी कोई बंदे की दो बीवियां हैं और एक उसका इंतकाल हो जाता है तो उसका जो दामाद है उसकी दूसरी बीवी से, उससे जिसकी ये बेटी नहीं है बल्कि उसके अलावा जो दूसरी बीवी है उससे वो निकाह करना चाहे तो वो निकाह कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इसमें कोई और ममानत ना हो, यानी रज़ात वगैरह की कोई और ममानत ना हो। अगर और कोई ममानत नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में आदमी का जो उस बंदे का उस लड़की की मौजूदगी के अंदर उसकी सौतेली मां से निकाह करना बिल्कुल जायज है, इसमें शरन कोई कबात नहीं है। उम्मीद है हमारा यह मसला बयान किया हुआ आपको समझ लग गई होगी।